कहानी है राजौरी में रहने वाले महेश की। महेश का एक छोटा सा लेडीज कपड़ों का दुकान, ट्रेडिशनल वेस्टर्न दोनों भी कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन महेश के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। Another day and still no customers. What will I do? महेश जो है कई जगहों पे इसके बारे में सर्च कर चुका था, कई लोगों से बात कर चुका था, लेकिन उसे एक ही जवाब आया, एक्सपेंसिव प्राइजेस। That's way too high for my budget. पर मंथ के बेसिस पे जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और बाकी की चीजें होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। महेश निराश हुआ और वापस एक बार सर्च करने लगा। जब वो सर्च कर रहा था, अचानक से उसकी नजर पड़ी एक टर्म जिसका नाम है UGC AI एजेंट, UGC marketing? What's that? जो कि AI लर्नर्स इंडिया की तरफ से सिखाया गया था। अब महेश ने रिस्क लेके और एक बार कॉल कर दिया, लेकिन इस बार महेश निराश नहीं हुआ। Ah, that's a much better price. Thank you. Happy to help, Mahesh. क्योंकि अब महेश के पास थी एक पूरी कंटेंट फैक्ट्री UGC कंटेंट डालने के लिए, और वो भी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। Now I can create unlimited UGC videos at best price. This agent solved my UGC problem, and now I can generate unlimited UGC videos. इस वीडियो को हम लोग 4 से 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैंने एक बहुत ही सॉर्टेड सा चेकलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। सेक्शन नंबर 1 में हम लोग बनाएंगे हमारा टेलीग्राम बॉट। अब टेलीग्राम बॉट में 2 सब सेक्शंस भी एडेड है ऑलरेडी। चलिए चलते हैं हमारे वर्क फ्लो पे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वर्क फ्लो। सबसे पहले सेटिंग द वर्क फ्लो। वर्क फ्लो सेट करने के लिए आपके वर्क फ्लो को नाम दे दो। मैं नाम दे देता हूँ माई UGC फैक्ट्री। यहाँ पे अगर आपको लगे तो आप टैग्स दे सकते हो, टैग्स से ढूंढना सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप में जो ऐड करने वाला हूँ वो है टेलीग्राम पे हम लोग एक बॉट बनाने वाले हैं। ऐड फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ टेलीग्राम। टेलीग्राम में टैप करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो है ऑन मैसेज मुझे करना है यहाँ पे, तो मैं ऑन मैसेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स आएंगे। पे आपको क्रेडेंशियल्स ऐड करने पड़ेंगे। टेलीग्राम पे एक बॉट बनाना पड़ेगा और उसके क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेस टोकन, राइट। अब एक्सेस टोकन कहाँ से लेना है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा मेरे टेलीग्राम पे। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बॉट फादर, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बॉट फादर वाला जो बॉट है वो आ गया है। इस बॉट फादर वाले बॉट पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक बॉट जो है आ जाएगा। नीचे टाइप करना है स्लैश करके स्टार्ट, आपको यहाँ पे लिखना है और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक नया बॉट बनाना है, राइट। तो यहाँ पे है न्यू बॉट, तो इस न्यू बॉट पे टैप करो। तो यहाँ पे वो आपको नाम पूछेगा, तो आपका नाम बॉट का आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे देता हूँ UGC फैक्ट्री AI लर्नर्स इंडिया का UGC फैक्ट्री। एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यूजर नेम अवेलेबल है। अब ये मुझे बोलेगा कि भाई तेरे बॉट को एक नाम दे दे। बॉट को नाम देने से पहले हम लोगों को वहाँ पे बॉट जो है वो मेंशन करना पड़ता है। तो मैं ये करता हूँ UGC AI बॉट, ये मेरे बॉट का नाम है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक बॉट जो है वो तैयार हो चुका है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस टोकन। इस एक्सेस टोकन को आप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद वापस एक बार आपके N8N पे, और यहाँ पे ये एक्सेस टोकन जो है उसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे टैप कर दो, एंड दैट्स इट। आपका जो क्रेडेंशियल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो लग चुका है। अब आपका जो टेलीग्राम अकाउंट है वो यहाँ पे आ चुका है। आपको टेलीग्राम अकाउंट को जो है आप आपके हिसाब से रीनेम कर सकते हो। मैं अब भी रीनेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम अकाउंट डाला हुआ है। हो सकता है आपके कई सारे टेलीग्राम अकाउंट्स हो तो आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे आपने रीनेम नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली बैक जाके डैशबोर्ड में से रीनेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो बॉट है वो कनेक्ट कर दिया है। मैं बैक टू कैनवस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा बॉट जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस बॉट को हम लोग एक्चुअल में टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे टेलीग्राम का UGC बॉट आपको मिल जाएगा। इस बॉट पे आप टैप करो, आपका बॉट जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट बटन पे टैप कर सकते हो। स्टार्ट बटन पे टैप करते ही आपका जो बॉट है वो अभी स्टार्ट हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
मैं सबसे पहले टैप करता हूँ एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। अब ये वर्कफ्लो जो है मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने स्टार्ट बटन ऑलरेडी दबा दिया था, टेलीग्राम ने वही उठा लिया। लेकिन अगर आप वापस एक बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हो और यहाँ पे जाके हे टाइप कर देते हो और एंटर कर देते हो, तो आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम बॉट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मैसेज आ गया है हे डन। तो अब मैं टेलीग्राम को अभी के लिए साइड में हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपके बॉट का आईडी चाहिए। आपने अभी जो टेक्स्ट किया उसके ऊपर से आप आपके बॉट का आईडी ले सकते हो। नेक्स्ट वाले स्टेप में मुझे बॉट आईडी डालना है। बॉट आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सेट नोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेट नोड कर दिया। इस सेट नोड पे जाओ और यहाँ पे आप नाम दे दो बॉट आईडी, और ये वैल्यू जो है ना बॉट आईडी वाला, वहां पे आप अपने जो अभी टोकन आपका कॉपी किया था टेलीग्राम वाला, उस टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड आप एग्जीक्यूट कर दो। दैट्स इट, आपका जो बॉट आईडी है वो यहाँ पे आ गया है। यानी कि हम लोगों ने गेट बॉट आईडी वाला जो स्टेप है वो अभी कंप्लीट कर दिया है। अब हमें इमेज पाथ चाहिए। इमेज पाथ क्यों, आपका जो बॉट है वो टेलीग्राम के थ्रू चलने वाला है। तो टेलीग्राम पे इंसान क्या करेगा, अपने कपड़ों के या अपने प्रोडक्ट के इमेजेस अपलोड करेगा, तो वो जो इमेज है वो यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए मैं इसको डुअल स्क्रीन कर देता हूँ, टेलीग्राम इस साइड ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम है, यहाँ पे ये जो है ये मेरा बॉट है। तो मैं यहाँ पे अभी एक इमेज अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फोटो जो है मैं अपलोड बटन पे टैप करता हूँ, और अपलोड बटन पे टैप करने के बाद मुझे अपलोड करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक ड्रेस का जो फोटो है वो अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो एग्जैक्टली है क्या। अब देखो ये वाला जो है ना, ये है हमारा फोटो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेस इमेज वाला ऑप्शन आएगा। आप करना है तो कर सकते हो, नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्शन में मैं डालता हूँ यूज दिस ड्रेस ऑन एन इंडियन मॉडल UGC स्टाइल, शी इज स्पीकिंग अबाउट द ड्रेस। मैंने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे मैं सेंड बटन पे टैप करता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, उससे पहले हमारा जो वर्कफ्लो है वो एक्टिव नहीं है, राइट। इसीलिए आपको यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन पे टैप करना है और फिर यहाँ से आपको सेंड बटन पे टैप करना है। अब देखो आपका यहाँ पे ये जो ड्रेस है ये जा चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पे टिक आ चुका है, यानी कि हमारा जो टेलीग्राम है वो हमारे N8N से ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे इमेज आईडी लेना है, इमेज को एनालाइज करना है, इसीलिए मुझे यहाँ पे इमेज आईडी लेना पड़ेगा। अब ये इमेज आईडी कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको HTTP नोड जो है वो लेना है। इसे आप रिनेम कर दो गेट इमेज आईडी, गेट इमेज आईडी। यहाँ पे इसको गेट ही रखो। अब URL में आपको 2-3 चीजें डालनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक चीज पेस्ट करने वाला हूँ। आपको 2 चीजें डालनी है, एक आपको आपका बॉट आईडी डालना है और दूसरा आपको डालना है आपका मैसेज फोटो आईडी। ये दोनों भी मैंने यहाँ से उठाया हुआ है ऑलरेडी। तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, आपको ये मिल जाएगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अगर कॉपी पेस्ट नहीं भी करना है तो स्क्रीन को पॉज करो और देख लो मैंने ये क्या डाला है। अब ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है इसमें से एक बॉट आईडी है और दूसरा वाला जो है वो है हमारा टेलीग्राम ट्रिगर। मैं अभी से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखो मुझे यहाँ पे एरर आ गया, राइट। एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब यहाँ पे जो है ना बॉट आईडी B जो है वो कैपिटल नहीं करना है और यहाँ पे आईडी जो है वो स्मॉल में ही आपको लिखना है, बॉट आईडी। दैट्स इट। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आ गया अपना बॉट आईडी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो BOT, B कैपिटल है, OT स्मॉल में है और आईडी जो है वो कैपिटल में, ये मैंने रीनेम किया हुआ है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरी तरीके से सब कुछ स्मॉल में है, ठीक है, बॉट आईडी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आपका नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो चलेगा नहीं। मैं बहुत टाइम तक इसके साथ खेल रहा था, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला मेरा स्टेप है, मुझे एक फोटो आईडी डालना है। फोटो आईडी कौन सा, टेलीग्राम पे मैंने अभी जो फोटो डाला वो वाला जो आईडी है वो मुझे डालना है। अब मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो है वो करता हूँ। HTTP रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे गेट ही रखता हूँ और इस HTTP रिक्वेस्ट को मैं कर देता हूँ गेट इमेज पाथ। मैंने इसे रीनेम कर दिया गेट इमेज पाथ। और URL की जगह पे अब मुझे क्या करना है, URL की जगह पे मुझे एक URL जो है वो पेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, वही URL आप पेस्ट कर दो। सबसे पहले मैंने URL लिया हुआ है telegram.org/bot। दूसरी चीज मैंने बॉट आईडी लिया हुआ है यहाँ पे
और तीसरी चीज़ मैंने गेट फाइल आईडी लिया हुआ है टेलीग्राम का, जो हमारा फोटो वाला आईडी होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली मेरा डॉक्यूमेंट में से उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोसेस जो है वो सेम ही रहने वाला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइल यूनिक आईडी वगैरह ये सब कुछ मिल गया है, यानी कि हम लोगों ने सक्सेसफुली गेट इमेज पाथ जो है हमारा वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ, जो कि है इमेज एनालिसिस। और इमेज एनालाइज करके हम लोग टेलीग्राम पे एक मैसेज शूट करने वाले कि भाई मैंने तेरा काम स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आपने फोटो अपलोड किया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अपलोड करने के बाद वो फोटो के ऊपर डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको करना क्या है, और जैसे ही फोटो जाएगा आपको एक मैसेज आएगा कि भाई मैंने काम स्टार्ट कर दिया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को अभी करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करके मैं यहाँ पे ओपन एआई कर देता हूँ। ओपन एआई पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एनालाइज इमेज वाला ऑप्शन मिलेगा। एनालाइज इमेज वाले ऑप्शन पे टैप करो। अब आपको आपका ओपन एआई वाला जो एपीआई है वो कनेक्ट करना है। ओपन एआई वाला एपीआई कैसे कनेक्ट करना है, आपको जाना है डैशबोर्ड ओपन एआई पे। ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एपीआई कीज वाला ऑप्शन मिलेगा। इस एपीआई कीज वाले ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे बिलिंग में जाके आपका जो ओपन एआई है उसको रिचार्ज कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन एआई को रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ओपन एआई को रिचार्ज नहीं करते हो तो आप अलग इमेज एनालिसिस जो है वो ट्राई कर सकते हो। जेमिनाई का है और बहुत सारे हैं जो फ्री में आपको मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन एआई पे करता हूँ हमेशा, बिकॉज रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है। कुछ क्रेडिट्स मेरा सजेशन रहेगा ओपन एआई में डाल के रखो। यहाँ पे क्रेडिट्स आपने डाल दिए, यहाँ पे आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की कर दो, यहाँ पे सीक्रेट की का नाम डाल दो एंड क्रिएट सीक्रेट की कर दो। आपका एपीआई की जो है वो बन के आ जाएगा। एपीआई की कहीं पे सेव कर लेना, उसके सिवा आपको एपीआई की वापस दिखेगा नहीं, आपको वापस नया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करके आपका एपीआई की यहाँ पे डाल दो एंड सेव कर दो। आपका ओपन एआई यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ वीडियोस देख सकते हो या मेरे पुराने वाले वीडियोस देख लो, जहाँ पे ओपन एआई का कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इमेज ही रखता हूँ। यहाँ पे नीचे मुझे एनालाइज इमेज का ऑप्शन करना है। मॉडल में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 4o लेटेस्ट, ठीक है, ChatGPT 4o लेटेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट इनपुट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपको मेरे नोशन फाइल में ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे आप टेक्स्ट इनपुट में वो वाला जो प्रॉम्प्ट है वो डाल दो। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया। इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या बोला है कि मुझे जो ये ओवरऑल एनालिसिस है ये YAML फॉर्मेट में चाहिए। YAML फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस प्रॉम्प्ट में सिर्फ इतना है कि भाई इमेज को पूरी तरीके से एनालाइज कर, उसमें क्या क्या कलर्स है क्या क्या नहीं सब कुछ देख के मुझे बता दे। दैट्स इट, इतनी ही चीज़ें है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नीचे URL वाला ऑप्शन आएगा, राइट। आपको तो URL वाले ऑप्शन पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है। आपको URL वाले ऑप्शन पे ये वाली जो चीज़ है ये पेस्ट करनी है। आपको समझ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, सिर्फ अगेन बॉट का जो अपना आईडी है वो दिया हुआ है और फिर मैंने रिजल्ट पाथ, यानी कि जो हमारा पाथ आया था इमेज पाथ, उसका यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको रिजल्ट दिख रहा है, राइट। तो इस रिजल्ट का जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दैट्स इट। मैंने और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप जो है वो कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आ गया एनालिसिस, उसने पूरी तरीके से कर दिया है। डीप रेड, डार्क ग्रीन वगैरह ये सब कुछ, डिस्क्रिप्शन जो है, फ्लोरल पैटर्न, ये सब कुछ दे दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम ट्रिगर जो है वो हो गया है, बॉट आईडी हो गया है, हमें इमेज पाथ मिल गया है। इमेज पाथ से हम लोगों ने हमारा जो इमेज है उसे एनालिसिस भी उसका कर लिया है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है सेंड मैसेज ऑन टेलीग्राम, वो है यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करना है। प्लस बटन पे टैप करके आपको टेलीग्राम करना है। टेलीग्राम पे आपने किया, यहाँ पे आपको सेंड अ मैसेज करना है टेलीग्राम पे। तो मैं यहाँ पे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। अब यहाँ पे देखो आपको चैट आईडी आएगा। ये आपको सब कुछ वैसे ही रखना है। आपने जो टेलीग्राम अकाउंट अभी कनेक्ट किया है उसे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैसेज ही रखना है आपको। यहाँ पे आपको सेंड मैसेज करना है और यहाँ पे चैट आईडी है। अभी चैट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको चैट आईडी मिलेगा यहाँ से। ये जो टेलीग्राम ट्रिगर है आपका, यहाँ पे आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको चैट आईडी मिलेगा। ये देखो यहाँ पे चैट है, ये आईडी उठा के यहाँ पे डाल दो। दैट्स इट, आपका यहाँ पे चैट आईडी है। टेक्स्ट आपको क्या करना है, ग्रेट आई हैव स्टार्टेड योर वर्क, और कुछ नहीं करना है। अब ये क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं एक साइड में मेरा टेलीग्राम खोल देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम खोल दिया। अब मैं इस स्टेप को है ना एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ
आप देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। अब देखो ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया ग्रेट आई हैव स्टार्टेड योर वर्क। इसे मैं डॉट 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 कर देता हूँ आगे ताकि वो थोड़ा सा लोडिंग वाला साइन लगे। यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया। अब मुझे ये निकालना है, द मैसेज वाज सेंड ऑटोमेटिकली बाय N8N, तो ये मुझे निकालना है यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, ऐड फील्ड पे टैप करो, अपेंड N8N एट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ये वाला जो है अभी टिक हुआ है तो इसे आप बंद कर दो एंड दैट्स इट। आपने ये स्टेप सक्सेसफुली कर दिया है। अब क्या होगा, अब आप जब भी टेलीग्राम पे फोटो डालोगे, आप डिस्क्रिप्शन डालोगे, उसके बाद अब वो इमेज वगैरह वो सब बैकएंड में एनालाइज करेगा, लेकिन आपको फ्रंट एंड में एक मैसेज भेजेगा कि भाई मैंने तेरा काम स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपको एक इंटीमेशन मिले कि हाँ चलो मेरा बॉट सही से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अभी ये सारे स्टेप्स हो गए। अब यहाँ पे मैं एक बार ये वाला जो है हमारा टिक कर देता हूँ, ये वाला भी मैं टिक कर देता हूँ। अभी हम लोगों ने 2 सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिए है। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सेक्शंस को ऊपर नीचे अरेंज करता हूँ ताकि बहुत ऐसा लंबा मुझे जाना ना पड़े। अब ये दिखने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है, बट डोंट वरी, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है ये सारी चीजें करने का। मैंने आपको लाइन में दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसे साइड बाय साइड करूंगा ताकि हम लोगों को समझ जाए कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने टेलीग्राम का बॉट बना दिया, टेलीग्राम के बॉट से यहाँ पे इमेज एनालिसिस हुआ और टेलीग्राम पे मैसेज सेंड हुआ, राइट। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप पे। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है नैनो बनाना इमेज जनरेशन। मैंने पिछले वाले वीडियो में एकदम डिटेल में ये स्टेप्स दिए हुए कि आपको नैनो बनाना से जो है वो इमेज कैसे जनरेट करना है, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा और डिटेल में स्ट्रक्चर्ड वे में जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया हुआ है। तो गाइस अब हम लोग जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नैनो बनाना से इमेज बनाएंगे। अगर नैनो बनाना आपको नहीं पता है क्या है तो मैं नीचे लिंक्स दे रहा हूँ, फटाफट से जाके वो वाले वीडियोस देख लो। नैनो बनाना गूगल की तरफ से एक ऐसा इमेज जनरेटर है जो कि आपके इमेजेस को कंसिस्टेंट रखता है। तो आपको यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करना है और यहाँ पे एआई एजेंट ऐड करना है। एआई एजेंट ऐड कर दो और एआई एजेंट को रीनेम कर दो इमेज जेन। यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नहीं, आपको डिफाइन बिलो करना है। डिफाइन बिलो में आपको यूजर प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन आएगा। अब इस यूजर प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है क्रिएट इमेज वाला यूजर प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आपका यूजर प्रॉम्प्ट डाल दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूजर प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले योर टास्क क्रिएट वन इमेज प्रॉम्प्ट एज गाइडेड, यहाँ पे मैंने टास्क दिया हुआ है, यूजर के इंस्ट्रक्शंस है और डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेफरेंस इमेज। डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है ये वाला है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ये निकाल देता हूँ और यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये आप डायरेक्टली आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, यूजर इंस्ट्रक्शन यानी कि जो टेलीग्राम पे कैप्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टेलीग्राम ट्रिगर पे एकदम नीचे जब आप जाओगे तो एकदम एंड में आपको यहाँ पे कैप्शन मिलेगा, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए वो इंस्ट्रक्शन सही है। और नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेफरेंस इमेज जो है वो है आपका एनालिसिस वाला डिस्क्रिप्शन, यानी कि एनालिसिस में जो YAML फॉर्मेट में हमें सारे कलर स्कीम्स वगैरह आए हुए हैं वो है हमारा डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट, इतना ही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लास्ट में और एक चीज ऐड कर रहा हूँ, यूज द थिंक टूल टू डबल चेक योर आउटपुट। मैंने ये कर दिया। अब आप नीचे आओ और यहाँ रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट और मैं यहाँ पे ऐड ऑप्शन करता हूँ सिस्टम मैसेज। और मैं यहाँ से क्या करूंगा, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट को निकाल देता हूँ। वापस एक बार मैं मेरे नोशन पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, इसे आप पेस्ट कर दो। प्रॉम्प्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप आपके हिसाब से एडजस्टमेंट्स चेंजेस कर सकते हो। मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्टमेंट चेंजेस जो है वो कर दिए है। आस्क, गाइडेंस, एग्जाम्पल, नोटेशंस और टूल्स, ये सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। ये जो एजेंट्स फॉर्मेट है ना, ये पूरा रोबो नगेट्स वाला फॉर्मेट है। जबरदस्त बंदा है, उसने ये सारे जो फॉर्मेट्स है वो बहुत ही जबरदस्त वे में सिखाए और दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये सारे फॉर्मेट जो है वो दे दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी डाल दिया है, सब कुछ मेरा यहाँ पे परफेक्टली हो गया है। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ पे चैट मॉडल मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो इस चैट मॉडल को मैं ऐड कर देता हूँ ओपन एआई चैट मॉडल और यहाँ पे 4.1 मिनी रखता हूँ। अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया पहले, इसमें आपको आपका अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा ओपन एआई वाला। यहाँ पे मैंने चैट मॉडल लगा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे टूल आउटपुट मिलेगा, राइट, ये वाला। तो मैं टूल आउटपुट के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ थिंक टूल। ये थिंक टूल मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब देखो मैंने चैट मॉडल लगा दिया और थिंक टूल लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे एकदम एंड में आपको आउटपुट पार्सर मिलेगा। तो इस आउटपुट पार्सर पे आप एक बार टैप कर दो और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो है वो कर दो। अब स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में ये जो है यहाँ से डिलीट कर दो। वापस एक बार आप जाओ नोशन पेज पे और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो फॉर्मेट है वो मैंने दिया हुआ है, उसे आप कॉपी कर लो
और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओ और उसे पेस्ट कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना दिया हुआ है कि भाई इमेज प्रॉम्प्ट जो है वो किस बेसिस पे बनाना है, इमोशन, उसके बाद कैरेक्टर, प्रोडक्ट, सेटिंग, कैमरा, स्टाइल, कंपोजिशन, लाइटिंग, ये कई सारी चीज़ें जो है इसमें से ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो आपको यही वाली कॉपी करना ज़्यादा बेटर पड़ेगा। आप आपके हिसाब से बना सकते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके क्रेडिट्स इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए आप क्या कर रहे हो। अगर आपका कोई बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप आपके हिसाब से टूल बना सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें कर दी। अब मैं इमेज जनरेशन वाला जो प्रॉम्प्ट है उसे हम लोग अभी टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है मेरा वो स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जीक्यूशन में हमें डायरेक्टली एक फाइनल प्रॉम्प्ट आएगा, मॉडल आउटपुट डजंट फिट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसे अब हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वाला जो प्रॉब्लम है वो आ गया है मुझे। मैं वापस एक बार इसे प्ले करता हूँ ताकि हम लोगों को एग्जैक्टली समझे इशू कहाँ पे है। एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जो है वो चल गया और मुझे फाइनल इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो मिल गया है। तो मैं इसे एक बार जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और ये देखते हैं इमेज का प्रॉम्प्ट क्या है। इंडियन वुमेन इन हर मिड 20s, ये सारी चीज़ें जो है ये इसने मुझे दे दी है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट टेस्ट करना है आप आपके फ्री वाले टूल पे एक बार टेस्ट करके देख सकते हो कि ये बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्टली चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा काम हो गया, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेप है हमें इमेज जनरेट करना है, एक्चुअल इमेज हमें जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ और प्लस बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे जाके मैं डाल देता हूँ HTTP रिक्वेस्ट और यहाँ पे क्रिएट इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको पोस्ट मेथड करना है। अब आपको इमेज जनरेशन जो है आपको करना पड़ेगा fal.ai से। fal.ai पे आपको कुछ क्रेडिट्स डाल के रखने पड़ेंगे, $5 या $10 या जो भी XYZ आपके क्रेडिट्स है वो आप डाल के रखो। इमेज जनरेशन के लिए ज़्यादा नहीं लगता है, 30-35 इमेजेस के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको $1 का प्राइस लगेगा, यानी कि अराउंड 87 रुपीज़ आपको लगेंगे 30-35 इमेजेस के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको वो करना कैसे है। आपको जाना है fal.ai पे। fal.ai पे आप गए, आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपके सारे क्रेडेंशियल्स सेट कर दो। मैं आपको बताता हूँ आपको वो करना कैसे है। यहाँ पे ऊपर आपको प्रोफाइल वाला आपका ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो आप देख सकते हो जा चुके हो आपके अकाउंट पे। आपको यहाँ पे API कीज वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप आपकी API की जो है वो बना सकते हो। मैं आपको बाद में बताता हूँ वो कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन अभी के लिए हम लोग देखेंगे हमें करना क्या है। तो मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ नैनो बनाना। यहाँ पे देखो नैनो बनाना और नैनो बनाना एडिट आ गया। यहाँ पे नैनो बनाना एडिट जो है वो कर देता हूँ। दोनों भी मॉडल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैनो बनाना एडिट्स में अभी के लिए कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो ये नैनो बनाना एडिट वाला आपको पूरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पे API वाला ऑप्शन मुझे मिलेगा। इस API वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह पे HTTP CURL पे जाता हूँ और यहाँ पे जब मैं नीचे जाता हूँ ना तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन एकदम सारी की सारी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। सिर्फ आप आपका URL जो है वो कॉपी कर लो। आप जाओ यहाँ पे आपका पोस्ट मेथड कर दो और यहाँ पे ये URL डाल दो। आपने ये URL डाल दिया, फिर सेंड हेडर्स कर दो। सेंड हेडर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपने डाल दिया ऑथराइजेशन, यहाँ पे डाल दो की स्पेस और आपको यहाँ पे आपका API की जो है वो जनरेट करना पड़ेगा fal.ai पे। API की जनरेट करके आपको इसके आगे आपका API की डालना है। मैं मेरा एक टेम्पररी API की है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा API की डाल दिया। अब यहाँ पे देखो आपको नीचे आएगा सेंड बॉडी वाला ऑप्शन। इस सेंड बॉडी वाले ऑप्शन पे टैप करो। यहाँ पे आप JSON ही रहने दो और यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी में यूजिंग JSON कर दो। अब यहाँ पे आपको एक JSON डालना है। अगेन मेरे नोशन पेज पे मैंने ऑलरेडी ये जो JSON है ये दिया हुआ है, इसे आप एक बार कॉपी कर लो। कॉपी करके ये जो JSON है ये यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अब ये देखो यहाँ पे गेट इमेज पाथ जो है वो रेड आया। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है सबसे पहले तो वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट डाला हुआ है। प्रॉम्प्ट कहाँ से मिला? ये जो इमेज प्रॉम्प्ट है, लास्ट हम लोगों ने जो इमेज वाला प्रॉम्प्ट जनरेट किया वो ये प्रॉम्प्ट है। और इमेज URL में मैंने अगेन वही मेरा जो पुराना वाला बॉट ID
और जो इमेज आईडी था, फर्स्ट रिजल्ट आईडी, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। दैट्स इट, मुझे इतना ही करना है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन तैयार कर दिया। अब देखो, जब आप इमेज क्रिएट करते हो ना, तो फैल एआई पे इमेज क्रिएट करने के लिए अराउंड 30-40 सेकेंड्स का टाइम लगता है, तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेट नोड लगा देता हूँ 30 सेकेंड्स का। यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे वेट नोड जो है उस पर टैप करता हूँ, और यहाँ पे 5 की जगह पे मैं 30 सेकेंड्स कर देता हूँ, ताकि मैं सिक्योर साइड रहूँ। मैंने ये कर दिया। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, ये वाला जो चीज़ है ना, ये डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग एक बार रिजल्ट को देखते हैं कैसा होने वाला है हमारा सब कुछ, और फिर हम लोग देखेंगे हमें करना क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक बार वापस टेलीग्राम को देता हूँ। यहाँ से मैं मेरा चैट जो है वो क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हिस्ट्री, डिलीट। यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे फोटो अपलोड में जाऊंगा, और ये ड्रेस वाला जो फोटो है वो वापस एक बार मैं अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेयर दिस ड्रेस टू एन इंडियन मॉडल कंप्लीटली UGC स्टाइल वेर इन शी इज स्पीकिंग अबाउट द ड्रेस। सेंड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही सेंड होता है, यहाँ पे मेरा वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और मुझे यहाँ पे नीचे मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम पे। देखो, ग्रेट, आई हैव स्टार्टेड योर वर्क, मुझे मैसेज आ गया। अब ये गया है इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट की तरफ। इमेज जनरेशन से ये जाएगा हमारे क्रिएट इमेज की तरफ। अब देखो, क्रिएट इमेज यहाँ पे फेल हो गया। फेल क्यों हो गया उसे हमें देखना पड़ेगा। ये शायद हमारा इस वजह से फेल हो गया रहेगा, बिकॉज इमेज पाथ जो है वो यहाँ पे बराबर नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस इमेज पाथ को जो है सबसे पहले रिपेयर कर देता हूँ। इस इमेज पाथ को मैं यहाँ से अभी के लिए डिलीट करता हूँ, और फिर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो गेट इमेज पाथ है, राइट। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसे मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इन क्यू लग गया है। तो इन क्यू लगा मतलब क्या हुआ, तो मैं जाता हूँ एक बार मेरे फैल एआई पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट, राइट। इस रिक्वेस्ट पे जाओ आप एक बार, और रिक्वेस्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लेस देन अ मिनट, और यहाँ पे जो है ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्या आया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन क्यू लग गया। इन क्यू लगने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये स्टेप जो है ये मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये जो है ये मेरा पास हो गया है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो है ये क्यू में लग गया है, और यहाँ पे मैं जब वेट नोड पे लगा देता हूँ ना, तो वेट नोड से मुझे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो मुझे देखना है। अब यहाँ पे हमारा इमेज फेल क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ रहेगा इमेज फेल। ये चीज़ें जो है ना मैं आपको धीरे धीरे क्यों सिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एरर जो है वो आपके साथ भी होने वाला है। ये एरर्स आपके आने वाले हैं, इसीलिए हमें इन एरर्स को बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे इन क्यू वाला स्टेटस आ गया, लेकिन यहाँ पे लॉग्स एम्प्टी है, क्यू पोजीशन एम्प्टी है। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे एक HTTP नोड जो है वो ऐड कर देता हूँ। HTTP नोड ऐड करने के बाद यहाँ पे गेट ही रखता हूँ, और यहाँ पे ये जो URL आप देख रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रिस्पॉन्स URL है, यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। लेकिन यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल्स वापस डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सेंड हेडर्स कर दो, यहाँ पे वापस एक बार लिख दो ऑथराइजेशन, और यहाँ पे नीचे आके आपको एक बार वापस आपका जो API की और की आपने लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। जैसे आप एग्जीक्यूट स्टेप करते हो, इनवैलिड और कुड नॉट बी प्रोसेस्ड बाय दी सर्विस इमेज, प्लीज रीड अ वैलिड इमेज URL। एक काम करते हैं, हम लोग इसे एक्चुअल में एक बार वापस चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर दूंगा, और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद मैं जाता हूँ मेरे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाने के बाद हमारा जो पुराना वाला चैट था वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जो पिक्चर है वो ऐड कर देता हूँ, पे मैं कैप्शन डाल देता हूँ, वेयर दिस ड्रेस टू एन इंडियन मॉडल UGC स्टाइल वेयर शी इज स्पीकिंग अबाउट द ड्रेस। सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्क फ्लो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये गया, इसने OpenAI के चैट मॉडल पे जाके इमेज जनरेशन वाला जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पे मुझे वापस एक बार प्रॉब्लम आया। अब ये जो प्रॉब्लम आया ना, इसे मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पे जाता हूँ और यहाँ पे ऑटो फिक्स फॉर्मेट करता हूँ कि अगर इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो वो ऑटोमेटिकली उसे फिक्स कर देगा। वापस एक बार हम लोग इसे टेस्ट करेंगे सेम चीज को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता हूँ टू UGC फैक्ट्री AIL, और यहाँ से मैं इसे सेंड कर देता हूँ। अब ये मेरा इमेज वापस जा चुका है, मैंने फॉरवर्ड किया, मैंने वापस एक बार इमेज अपलोड नहीं किया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अब ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फॉर्मेट जो है वो हो गया। अब यहाँ पे जब हम नीचे जाते हैं ना तो यहाँ पे मॉडल ऐड करने का हमें ऑप्शन आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यही मॉडल जो है ChatGPT वाला, इसी को ये अटैच कर देता हूँ। अलग अलग मॉडल्स आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, हर बार क्रेडिट जाएंगे, उससे अच्छा आप यहीं पे अटैच कर दो। क्रेडिट तो जाएंगे लेकिन आपका कंफ्यूजन कम होगा इसमें। तो मैं एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और मैं एक बार वापस टेलीग्राम पे जाऊंगा, और यही सेम चीज़ जो है ना, यही मैसेज को मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ वापस उसी मेरे बॉट पे,
एंड सेंड कर देता हूँ। दैट्स इट, ये गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन इसने स्टार्ट कर दिया, ये गया इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट पे, स्ट्रक्चर आउटपुट पे जाएगा, बराबर से थिंक करके मेरा जो स्ट्रक्चर आउटपुट है वो लॉजिकली लगा के मेरे इमेज को आगे भेज देगा डायरेक्टली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल AI पे आने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब मेरा रिक्वेस्ट जो है वो आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा बार बार फेल क्यों हो रहा था, बिकॉज मैंने यहाँ पे अगर आप जाओगे JSON मैंने डाला था, उसमें IMG पाथ मैंने डाला था और यहाँ पे मैंने इमेज पाथ डाला था, तो उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे IMG पाथ करना पड़ेगा। तो आप जो गेट इमेज पाथ करते हो वहाँ पे गेट G कैपिटल IMG I कैपिटल PATH पाथ ऐसे करना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नैनो बनाना पे और यहाँ पे एक बार मैं इस रिक्वेस्ट को जो है वो रिफ्रेश कर देता हूँ एंड दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा रिक्वेस्ट आ गया है 1 मिनट अगो एंड कंप्लीट भी हो चुका है। यहाँ पे लड़की भी दिख रही है, ड्रेस भी दिख रहा है, तो यानी कि मेरा जो ये चीज़ है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मेरा जो वर्क फ्लो है वो बार बार फेल हो रहा था। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने JSON कॉपी किया हुआ है ना उसमें IMG है और यहाँ पे इमेज पाथ लिखा था मैंने, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने वहाँ पे नहीं चेंज किया, यहाँ पे ही IMG पाथ कर दिया, सिंपल वे है। तो यहाँ पे मैं वेट नोड पे जाता हूँ, वेट नोड को मैं एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है मेरा इमेज जो है वो आ जाएगा, 30 सेकेंड्स के अंदर ही वेट नोड एग्जीक्यूट होगा और वो इमेज मेरा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें एक स्टेप करना है, अगर इनकेस हमारा इमेज नहीं आता है या फेल हो जाता है या एरर आ जाता है तो हमें एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि भाई तुम्हारा एरर आ गया है करके, या फिर इमेज आपका फेल हो गया है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे वाला एक पाथ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार वेट नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे वेट नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पे जो है इन क्यू दिख रहा है मुझे। इन क्यू क्यों दिख रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे रिट्रीवल वाला मेथड डालना पड़ेगा। अब यहाँ से ये इमेज तो आ गया लेकिन इसने वेट नोड में इमेज नहीं आएगा, हमें क्रिएट इमेज, ये आपका फाइल AI पे भेजने वाला है रिक्वेस्ट। और फाइल AI से रिक्वेस्ट रिट्रीव करने के लिए आपको और एक नोड लगेगा HTTP नोड। यहाँ पे मुझे HTTP नोड करना है, यहाँ पे मुझे गेट रिक्वेस्ट ही करना है और यहाँ पे जो है मैं इसे रीनेम कर देता हूँ गेट इमेज। और ये जो URL आपको दिख रहा है ना, अब इस URL की जगह आपको डालना है क्रिएट इमेज रिस्पॉन्स URL। ये रिस्पॉन्स URL मैंने कहाँ से डाला हुआ है, तो यहाँ पे जब आप क्रिएट इमेज पे जाओगे आप इसको ड्रैग ड्रॉप करो और यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स URL आपको मिलेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स URL है ये आपको यहाँ पे डालना है, जिससे क्या होगा आपका फाइल जो है वो रिट्रीव होगा। तो मैं इसे एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ऑथराइजेशन फेल्ड, क्योंकि मुझे ये जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ना यहाँ पे भी मुझे मेरा हेडर्स यानी कि हमारे जो ऑथराइजेशन वेज है API कीज डालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड हेडर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे नेम में जाता हूँ, यहाँ पे ऑथराइजेशन और यहाँ पे वैल्यू में जाके मैं यहाँ पे हम लोगों ने जो क्रिएट इमेज में जो की डाला था वो की उठा के मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो की है ये टेम्परेरी की है तो ये हटने वाला है, सो ये वाला की मत डालना, आप आपका की बना लेना। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो URL आ गया। इस URL को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट वाले इस पे मैं URL को पेस्ट करता हूँ और इसे एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ड्रेस वाला जो इमेज है, एक UGC स्टाइल अच्छा सा इमेज मुझे मिल गया है। यहाँ पे मेरा ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो चुका है। कई बार ऐसे हो सकता है कि आपका जो इमेज है वो आपको डायरेक्टली ना मिले, आपको फेल हो जाए वो, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस बटन पे टैप करना है, यहाँ पे इफ नोड आपको ऐड करना है। अब ये इमेज का जो URL है ना, ये URL मैं यहाँ पे कर देता हूँ इमेज URL इज नॉट एम्प्टी। मतलब अगर इनकेस बाय एनी चांस आपको इमेज नहीं मिलता है, ये फेल हो जाता है ना, तो ये आपका एम्प्टी रहता है इमेज URL। तो वो अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो ये ट्रू की तरफ भेजेगा। दैट्स इट, इतना ही पाथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर इनकेस मेरा इमेज नहीं जनरेट हुआ है या वापस एक बार मुझे घुमाना है उसको, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉल्स वाला जो पाथ है वो मैं वेट नोड पे अटैच कर देता हूँ। मैंने देखो, और मैंने कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने सिर्फ फॉल्स वाला जो पाथ है वो वेट नोड पे एप्लीकेट कर दिया है। दैट्स इट। अब यहाँ पे ट्रू नोड पे यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ और एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे वेट नोड पे जाएगा वो, बिकॉज ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स वाला किया हुआ था, तो यहाँ पे वेट नोड पे जाएगा, गेट इमेज पे जाएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ट्रू इमेज पे जाएगा, क्योंकि मेरा जो पाथ है वो अभी राइट है, मेरा कहीं पे भी पाथ गलत नहीं हुआ है। दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू पे गया ऑटोमेटिकली, यानी कि मेरा जो ये वर्क फ्लो है ये एकदम आराम से एग्जीक्यूट हो चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस सेक्शन को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया। तो नैनो बनाना जनरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने अपना AI मॉडल लगा दिया, AI एजेंट लगा दिया, उसे चैट मॉडल, थिंक नोड और स्ट्रक्चर आउटपुट लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट इमेज वाला HTTP नोड लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक वेट नोड लगा दिया।
उसके बाद हम लोगों ने वेट नोड से रिट्रीव करने का एक नोड लगा दिया और उसके बाद हम लोगों ने एक सेट इफ पाथ कर दिया एरर्स को जानने के लिए। तो दैट्स इट, हमारा ये वाला भी जो स्टेप है ये सक्सेसफुली अभी हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप पे हम लोग जाएंगे जो कि है वीडियो जनरेशन विथ VO3 फास्ट। अब ये जो उसने ऑलरेडी एक इमेज बना लिया है इसी को हमें अब कन्वर्ट करना है UGC वीडियो में। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप की तरफ जो कि है वीडियो जनरेशन विथ VO3 फास्ट। अगेन चैट मॉडल, थिंक एंड स्ट्रक्चर आउटपुट लगाना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करूँगा, यहाँ पे AI एजेंट को टैप करूँगा, AI एजेंट में जाऊँगा, यहाँ पे आपको अगेन डिफाइन बिलो करना है प्रॉम्प्ट यूज़र और यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है वो आपको डालना पड़ेगा। नोशन पेज पे जाओ, नोशन पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट इमेज के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट वीडियो। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करना है। कॉपी करके प्रॉम्प्ट यूजर में ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, सिस्टम मैसेज में जाके वो कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों प्रॉम्प्ट्स में मैंने क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पहले वाले प्रॉम्प्ट में टास्क है वीडियो क्रिएट करना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सीन चाहिए, क्या डायलॉग चाहिए, सब कुछ यहाँ पे है जो हमारे प्रॉम्प्ट में से वो उठा के यहाँ पे एक अलग प्रॉम्प्ट बनाएगा। अब ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेफरेंस इमेज है ये आपको अगेन यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे आपको दिखेगा एनालाइज इमेज में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेफरेंस इमेज है वो आपको यहाँ पे उठा के डालना है। दैट्स इट, आपने ये वाला यहाँ पे डाल दिया बस। आपको और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने, प्रॉम्प्ट एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, चैट मॉडल अटैच करना पड़ेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी एक चैट मॉडल है 4.1 मिनी वाला, राइट। तो इसी चैट मॉडल को मैं यहाँ पे आगे लाता हूँ और यहाँ से ये जो चैट मॉडल है वो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ हमारे पहले वाले चैट मॉडल पे। तो हर बार चैट मॉडल अलग अलग अटैच करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे टूल में जाके आप एक बार थिंक टूल जो है वो डाल दो। थिंक टूल डाल दिया, इसे आपको कुछ नहीं करना है। आउटपुट पार्सर में जाके आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर जो है वो कर दो। स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर में ये वाली जो चीज़ है ये डिलीट कर दो। वापस एक बार जाओ नोशन वाले पेज पे नीचे जो है वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वाली चीज़ मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आउटपुट को जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आउटपुट में मैंने क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो सीन में मुझे क्या क्या चाहिए कि वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। वीडियो प्रॉम्प्ट में कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, तो पहले डायलॉग, एक्शन, कैमरा, उसके बाद फिर इमोशन, वॉइस, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें मुझे लाइन में चाहिए। और मॉडल जो है वो VO3 फास्ट किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये सस्ता है। मैं यहाँ पे नीचे ऑटो फिक्स फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अब ये जो मॉडल है इसे भी मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हो स्ट्रक्चर आउटपुट है वो भी मैंने इसी AI मॉडल को हमारे अटैच कर दिया है। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे जाता हूँ एक बार और यहाँ पे मैं एक बार एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप जो है वो होने लगा है। अब ये थिंक टूल पे जाएगा, यहाँ पे सोचेगा, यहाँ पे मुझे आउटपुट पार्सर जो है उसमें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब देखते हैं प्रॉम्प्ट इसने कैसा बनाया हुआ है। डबल टैप करता हूँ, यहाँ पे देखो डायलॉग, सो आई फाउंड दिस अमेजिंग ड्रेस, लव द कलर्स एंड हाउ कम्फी इट फील्स, सेटिंग क्या है, बेडरूम वगैरह, ये सब कुछ इसने मुझे डिटेल में दे दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोगों ने चैट मॉडल लगा दिया, अब हमें स्प्लिट आउट करना है। स्प्लिट आउट क्यों करना है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप मल्टीपल सीन्स कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्प्लिट आउट, आपका जो सीन है ना उसे आप स्प्लिट आउट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीन्स वाला ऑप्शन है, तो इस सीन्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। देखो यहाँ पे वीडियो प्रॉम्प्ट, मॉडल, ये सब चीज़ें आ गई, ये आपने स्प्लिट आउट कर दिया। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट आउट वाला ऑप्शन जो है उसे टिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है क्रिएट वीडियो। ये जो स्टेप है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान से देखना है। तो मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं इसे रिनेम करता हूँ क्रिएट वीडियो। अब यहाँ पे मैं मेथड को कर दूंगा पोस्ट। अब मैं जाऊंगा एक नई सर्विस पे जिसका नाम है kai.ai। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको इन टाइप के वीडियोस बनाने तो आपको गूगल VO3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज डायलॉग्स अभी फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट तरीके से वही दे रहा है। तो यहाँ पे जो है kai.api, यहाँ पे आपको गूगल VO का यूज करने मिलेगा एकदम ज्यादा सस्ते में, यानी कि आपको अराउंड $0.40 में आपका एक वीडियो बन जाता है। अब ये प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके बारे में, प्राइस के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ क्रेडिट्स आपके डाल
के रखने हैं टेस्टिंग के लिए, $5 $10 जो भी हो। तो आप जब ये वर्कफ्लो तैयार कर रहे हो, बेचने के हिसाब से तैयार कर रहे हो, तो बाद में मुझे कमेंट्स में गालियाँ आती है कि भाई फ्री वाला दिखा, फ्री वाला दिखा। भाई ये नहीं हो सकता है, फ्री में हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत बैठना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कोई फ्री वाला टूल मिल जाता है तो मुझे बता दो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना परफेक्ट जो है वो फ्री में नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा पैसा इन चीज़ों में डालो, बिकॉज इस पे आपको बिजनेस खड़ा करना है। इसको एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट कर दो, थोड़े बहुत क्रेडिट डाल के रख दो ऑलरेडी, वो आप टेस्ट कर लो और फिर आगे आप क्लाइंट को कमिट करो। अगर मान लो आपके पास प्रोफाइल ही नहीं है तो आप क्लाइंट को क्या दिखाने वाले हो? तो ये जो पैसा आप लगा रहे हो ना, ये प्रोफाइल के ऊपर लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, kai.ai पे मैं गया, यहाँ पे आपको आपका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के इसे आप लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद सेम तरीका है, एपीआई के लिए आपको थोड़े बहुत क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, क्रेडिट्स आपको रखने पड़ेंगे, एपीआई आपका यहाँ पे डालना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही काम है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा मेरे डैशबोर्ड पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं गया मेरे बिलिंग में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सिर्फ 60 क्रेडिट्स है अभी फिलहाल, राइट। तो इन 60 क्रेडिट से तो काम नहीं हो सकता है, बिकॉज मिनिमम 80 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है आपका वीडियो बनाने के लिए। अब आप देख सकते हो kai.ai पे मेरे क्रेडिट जो है वो परचेस कर लिए, $5 के अराउंड 1000 क्रेडिट्स मुझे मिल गए हैं। एक VO3 फास्ट वाला जो वीडियो है वो बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 80 क्रेडिट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो kai.ai पे आपको नैनो बनाना, VO3, रनवे, सुनो सारे है। नैनो बनाना मैंने वहां से किया क्योंकि वहां से मुझे आपको दिखाना ज्यादा बेटर था, को कंफ्यूज नहीं करना था, इसलिए मैंने आपको फैल AI पे दिखाया। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको API की वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट सेक्शन पे जाओ और यहाँ पे VO3 API क्विक स्टार्ट है। इस VO3 API के डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में हमें देखना है कि एग्जैक्टली है क्या। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, टेक्स्ट टू वीडियो एग्जाम्पल, इमेज टू वीडियो एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, इमेज टू वीडियो। देख सकते हो यहाँ पे CURL पे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऊपर जाना है और इस कर्ल को मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ। इस कर्ल को कॉपी करके मैं जाता हूँ मेरे इस वाले जगह पे, यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करो, इस कर्ल को पेस्ट कर दो और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दो। दैट्स इट, आपने इंपोर्ट कर दिया। kai.ai पे जाके आपका API बनाना है। मैं मेरा पुराना वाला ऑलरेडी एक API था वो यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने मेरा API पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो JSON वाला फाइल है वो मुझे चेंज करना है। मैं जाता हूँ एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में जाके इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो प्रॉम्प्ट है इसे मैं निकाल देता हूँ और ये वीडियो प्रॉम्प्ट जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये यहाँ पे VO3 फास्ट मुझे करना है, VO3 फास्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पेक्ट रेशियो 9:16। आप आपके हिसाब से जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। इमेज URL आपको यहाँ पे नोशन पेज पे जो है वो मिल जाएगा। नोशन पेज पे आपने ये पूरा भी कॉपी पेस्ट कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम हो जाएगा। एक मैं इसी से दिखाता हूँ, डायरेक्टली कॉपी करके आपको यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे नोशन पेज पे ऑलरेडी है। इमेज URL की जगह पे आपको सिर्फ ये जो URL है गेट इमेज वाला, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ गेट इमेज URL, यहाँ पे URL वाला ऑप्शन है, इस URL को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल देता हूँ। बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पे आपको और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि मॉडल कौन सा चाहिए, मॉडल कौन सा नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें फास्ट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया था, राइट। तो मेरे JSON फाइल से ही कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो आपके कम से कम 300-400 क्रेडिट्स डिफरेंटली जाएंगे। तो मैंने जो JSON फाइल्स आपको दी है उसी में से डायरेक्टली कॉपी कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस हो गया, यानी कि kai.ai पे मेरा जो जनरेशन है वो जाके kai.ai पे लग गया है। तो आपको कैसे चेक करना है, आप जा सकते हो आपके kai.ai के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आप जाओ, नीचे आपको लॉग्स मिलेगा। इस लॉग्स में आपको यहाँ पे VO3 वाला ऑप्शन मिलेगा। इस VO3 वाले ऑप्शन पे टैप करो एंड दैट्स इट। यहाँ पे देखो आपका रनिंग आ गया, यानी कि ये जो VO3 वाला मॉडल है मेरा ये स्टार्ट हो चुका है अभी इसे बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है ना, तब तक मैं इसे एक वेट नोड लगा देता हूँ। अब VO3 के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने के लिए, तो आप इतना चीज़ ध्यान में रखना कि आपको वेट नोड 200 सेकेंड्स का लगाना है। उसके बाद मुझे इमेज को रिट्रीव करना है, राइट। टास्क ID से इमेज को रिट्रीव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जो है URL, इस URL की जगह पे अब मैं यहाँ पे टास्क ID डालने वाला हूँ। टास्क ID आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाओ,
VO3 पे जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टास्क आईडी जो है उसे आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ इंपोर्ट कर्ल जो है वहाँ पे उसे इंपोर्ट कर दो और यहाँ पे आपका टास्क आईडी आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपका API डालना पड़ेगा। पहला वाला API मैंने मेरा यहाँ पे डाल दिया। ये जो है यहाँ पे आपको सिर्फ रीनेम करना है, गेट वीडियो मैंने रीनेम कर दिया। अब देखो ये सारी चीजें हो गई है। अब आपको कंफ्यूजन हुआ ना, नीचे डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के लिंक पे टैप करो और आप डायरेक्टली जाओगे नोशन डॉक्यूमेंट पे। मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ वेट नोड को। वेट नोड को एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वेट नोड स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक बार हम लोग काई AI पे जाते हैं और इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ लॉग्स को, देखते हैं हमारा ये सक्सेस हो चुका है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक रनिंग है, यानी कि इसे और थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा वीडियो बनाने के लिए। तो मैं वेट करूंगा, यहाँ पे वेट नोड खत्म होगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो टास्क आईडी है उसे असाइन कर देंगे। तो अभी भी हम लोग टास्क आईडी असाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये जो टास्क आईडी है ये ऑलरेडी दिख जाएगा। तो ये जब वेट नोड खत्म हो जाएगा आपका, तो ये टास्क आईडी जो है आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेट नोड जो है अराउंड 200 सेकेंड्स तक वेट करने लगाएगा आपको और उसके बाद आपको ये रिजल्ट देगा। तो अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए पकड़ के चलते 5 मिनट के अंदर आपको एक वायरल UGC वीडियो बन के आपके टेलीग्राम पे आ जाएगा। वेट नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखो वेट नोड पे आपको ये टास्क आईडी मिलेगा, उसे आप यहाँ पे डाल दो टास्क आईडी पे। अगर आपको नहीं मिला तो नोशन पेज पे ऑलरेडी है। सो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो 401 यू डोंट हैव परमिशन। ये क्या हो गया पंगा, हाँ यहाँ पे एक स्पेस ज़्यादा छूटा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ और वापस देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है अब सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। यानी कि बेरर के बीच में आपको एक ही स्पेस डालना है, वो चीज़ ध्यान में रखो। चेक करना है आपका वीडियो तो आप काई AI पे जाके वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हो। लॉग्स में जाके मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप आ सकते हो VO3 पे। VO3 पे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेस साइन आया हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है। लेकिन ये रिजल्ट मैं आपको एनी10 पे दिखाने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ। इस रिजल्ट को आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस रिजल्ट को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो एंड दैट्स इट। लुक एट द वीडियो। Dress. I love the color. So I found this amazing dress. I love the colors and how comfy it feels for summer days. Perfect for casual outings. वेरी गुड, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा। परफेक्ट फॉर कैजुअल आउटिंग्स तक बहुत सही है। एक बार वापस देख लेते हैं। So I found this amazing dress. I love the colors and how comfy it feels for summer days. Perfect for casual outings. इसमें आप मल्टीपल सीन्स जनरेट कर सकते हो। किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा मल्टीपल सीन्स आपको कैसे जनरेट करने हैं। तो ये आपका ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ना एक ही चीज करने वाला हूँ जो कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ये हमारा ऑलरेडी प्ले हो चुका है, तो मुझे वापस उस सारे फील्ड से जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ नया करके टेस्ट करेंगे इन सारी चीजों को। यहाँ पे गेट वीडियो तक हमारा चीज हो गया है ऑलरेडी। देखो अब देखते हैं हमारा चेकलिस्ट। सबसे पहले हम लोगों ने क्रिएट वीडियो कर दिया, हम लोगों ने वेट कर लिया, हम लोगों ने रिट्रीव वीडियो कर लिया और यहाँ पे फाइनल वीडियो भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करता हूँ। प्लस बटन पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेलीग्राम और टेलीग्राम पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड अ वीडियो पे मैं टैप करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड अ वीडियो वाला बटन है, इस पे मैं एक बार टैप करता हूँ। चैट आईडी आप डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हो, आपके पास है चैट आईडी ऑलरेडी, लेकिन आप कहीं से भी आपकी जो चैट आईडी है वो उठा लो और यहाँ पे डाल दो। चैट आईडी मैंने डाल दी। अब वीडियो जो है ये जो आपका नोड है गेट वीडियो, वहां से मिलने वाला है, उस वीडियो को सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दो। एक बार एक्चुअल में जब टेस्ट करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ आपको ये करना कैसे है, क्या करना है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऑनलाइन जाता हूँ, इमेजेस पे जाता हूँ और इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस है अलग अलग। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस है सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, इस वर्क फ्लो को हम लोग एक्चुअल में फुल प्रूफ टेस्ट करने वाले हैं। मैं गया टेलीग्राम पे। अब मैं एक काम करता हूँ, एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फोटो जो है वो अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कैप्शन दे देता हूँ, वेयर दिस ड्रेस टू अ मॉडल एंड लेट हर स्पीक अबाउट द ड्रेस, गिव मी अ फुल बॉडी शॉट कंप्लीटली UGC स्टाइल। और मैं यहाँ से ये सेंड कर देता हूँ। दैट्स इट, हमारा जो वर्क फ्लो है अभी वो स्टार्ट हो गया है। वर्क फ्लो स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे नीचे जो है मैसेज आ जाएगा, ग्रेट आई हैव स्टार्टेड योर वर्क फ्लो। अब मेरा वर्क फ्लो कहीं पे फेल ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे ट्रैक करूंगा। ठीक है, मेरे अंदाजे से बिल्कुल भी फेल नहीं होगा बिकॉज सारी चीज़ें हम लोगों ने राइट वे में कर ली है, लेकिन फिर भी फुल स्क्रीन जाके मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये मेरे लिए और एक इमेज बनाएगा और एक इमेज बना के ये वापस एक बार मेरे लिए वीडियो बनाएगा और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो फाइनली मेरे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। तो इस पूरी चीज़ को
हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप देख सकते हो ये जो वर्कफ्लो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है एंड देयर यू गो विद द वीडियो। So I found this really cute dress combo that's super comfy and perfect for summer. I love the little polka dots and the flowy ruffles. It just feels really light and breezy. काफी अच्छा इसने मुझे रिजल्ट दे दिया है, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। मतलब लुक एट दिस। So I found this really cute dress combo that's super comfy and perfect for summer. I love the little polka dots and the flowy ruffles. It just feels really light and breezy. तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा नेचुरल, काफी ज्यादा सटल वीडियो है। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पार्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है बिकॉज दिस इज अ किलर पार्ट। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले स्टेप की तरफ जो कि है कंफर्मेशन एंड डायरेक्टली पोस्टिंग ऑन टू इंस्टाग्राम। अब हम लोग इसे बहुत ही सटल तरीके से और एक बार टेस्ट करने वाले हैं अलग प्रोडक्ट के साथ। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस बटन ऐड करके यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट ड्रेस ऐड करने वाला हूँ। लुक एट दिस, ये वाला है मेरा ड्रेस। अब मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर दिस ड्रेस प्रो मॉडल गोइंग टू दी पार्टी एंड लेट हर स्पीक अबाउट दी ड्रेस यूजीसी स्टाइल एंड मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेट आई हैव स्टार्टेड योर वर्क आ चुका है। यहाँ पे वर्कफ्लो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स इसने इमेज मेरे लिए ऑलरेडी जनरेट कर दिया है। अब ये जाएगा वीडियो जनरेशन पे और डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आएगा फाइनल वीडियो। तब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक मैं आपके साथ प्राइसिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप इमेज जनरेट करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली $1 में यानी कि 87 रुपीज़ में आपको लगभग 25 से 30 इमेजेस मिलने वाले हैं। और अगर वीडियोस की बात करें 0.40 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50-60 रुपए के अंदर आपका जो इमेज प्लस वीडियो है कॉम्बिनेशन वो आपको इस प्राइस में मिलेगा। अब देखो अगर महीने में अगर कोई भी बंदा 10 भी पोस्ट करता है मैक्सिमम 600 रुपए, लेकिन आप उसी चीज का उसे एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो चार्ज कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा ये जो एजेंट है ये बनाने का सामने वाले को आप अराउंड 15,000 से लेकर 25,000 तक कोट कर सकते हो। एपीआई कीज वो अपने खुद के लगा सकता है वहां पे और उसे आप मंथली बेसिस पे भी पिच कर सकते हो। अगर आप ये डायरेक्टली क्लाइंट को बेचना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्लाइंट का काम लेके उसे इससे काम करवा के देना चाहते हो तो भी आपको ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और इसे बनने के लिए मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम लग जाता है, उससे ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पे वीडियो आपका तैयार होके आपको मिल गया है एंड लुक एट द वीडियो। So I'm heading out to this party and had to show you this dress. The fit is just incredible, super comfy, and the dark. थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली फेल हो गया है ये, बट नो वरीज। यहाँ पे कैसा है सामने वाले को देखो VO3 जो है ना वो हर बार परफॉर्म एकदम परफेक्ट नहीं करने वाला है, बट काफी हद तक इसने मुझे अच्छा रिजल्ट दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो इसने एकदम परफेक्ट ले लिया है। स्टार्टिंग में उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दिया है बट अल्टीमेटली इट्स एन AI। थोड़े बहुत एरर्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे। यहाँ पे JSON प्रॉम्प्टिंग अगर हम लोग दे तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 5 मिनट के अंदर आपके हाथ में आपका वीडियो आ जाता है। अब हम लोग एक नई चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको ह्यूमन इन लूप लगाना है। ह्यूमन इन लूप क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको दिखा दूंगा। यानी कि आपने सामने वाले को ये वीडियो तो भेज दिया, ठीक है, यानी कि आपके एजेंट ने सामने वाले को ये वीडियो भेज दिया। अब वो सामने वाले से कंफर्मेशन ले रहा है कि भाई मैं क्या करूं, इसे डाल दूं क्या ऑनलाइन। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेंड अ मैसेज वाला ऑप्शन कर देता हूँ। सेंड अ टेक्स्ट मैसेज या फिर सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो नीचे सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंड अ मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स पे टैप करना है। यहाँ पे आपका टेलीग्राम अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है। चैट ID आपको आपके स्टार्टिंग वाले चैट में से ही आपका जो ID है वो मिल जाएगा। चैट ID उठा के यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। यहाँ पे मैसेज जो है वो डाल सकते हैं, डू यू वांट टू अपलोड दिस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल्स कर देते हैं। अप्रूवल के लिए अप्रूवल ऑप्शन, यहाँ पे अप्रूव एंड डिक्लाइन, ये 2 ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाएंगे, दैट्स इट। यहाँ पे मैं ऐप एंड N8N एट्रीब्यूशन जो है वो निकाल देता हूँ, यानी कि हमें जो N8N वाला टैग आता है नीचे वो निकाल देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी इसे मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो जो है उस पर टैप करता हूँ ताकि हम लोगों को अपफ्रंट दिखे कि क्या चीजें हो रही है। यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे टैप करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डू यू वांट टू अपलोड दिस टू सोशल्स। अब आप देख सकते हो यहाँ से मैं अप्रूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अप्रूव करने के बाद यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन खुला, गॉट इट, थैंक्स, दैट्स इट। इतना ही खुला यहाँ पे और कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये आगे जा चुका है। सामने वाले को अप्रूवल के लिए ऑप्शन भेज दिया डायरेक्टली। अब मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। वापस एक बार टेलीग्राम करते हैं, टेलीग्राम पे सेंड अ मैसेज कर देते हैं और यहाँ पे मैं चैट ID अगेन, जैसे आपको पता है चैट ID डालना कहाँ से, चैट ID यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ योर वीडियोज विल बी पोस्टेड, थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। आप देख सकते हो
यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। दैट्स इट। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये आ गया, यहाँ से मुझे सिर्फ ये अपेंड N10 एट्रीब्यूशन वो निकालना है एंड एक बार वापस एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। ये देखो आपको यहाँ पे नीचे मैसेज आ गया है, द वीडियोज विल बी पोस्टेड ऑनलाइन, थैंक यू। लेकिन ये जो है इसके बाद क्या स्टेप होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है